हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों लास्ट टाइम पे आप लोगों ने देखा था जेबीटी कमीशन का एग्जाम जो है वो लास्ट टाइम पे 2019 के टाइम पे हुआ था। तो जो 2019 में आपसे इंग्लिश जो सेक्शन पूछा गया था जेबीटी कमीशन में, उसमें जो आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पेयर पूछा है कि कौन सा पेयर इन चार में से इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। तो आपके पास पहली ऑप्शन है, गूज का गीज दिया हुआ है, ट्राउट का ट्राउट्स दिया हुआ है, स्वाइन का स्वाइन दिया है और बेसिस का बेसिस दिया है। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो ट्राउट के हमारे पास यहां पर आंसर अगर ट्राउट के साथ में ट्राउट दिया होता तो वो अपने आप में बिल्कुल सही होता। आप कई बुक्स में देखोगे ट्राउट भी मिलेगा, ट्राउट्स भी मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा माना जाता है दोनों में से वो ट्राउट हमारा सही होगा। ट्राउट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए जो है वो यूज किया जा सकता है। आप यहां पर देख सकते हो, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। प्लूरल फॉर्म यहां पर ट्राउट की कैन बी ईदर, वो ट्राउट भी हो सकती है और ट्राउट्स भी हो सकती है, ये बताया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इस वर्ड ट्राउट का, इज ऑफन यूज्ड एज बोथ। ये जो ट्राउट वर्ड है ये सिंगुलर के लिए भी यूज किया जा सकता है, प्लूरल के लिए भी यूज किया जा सकता है। द फॉर्म ट्राउट्स इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आपके पास चार की चार ऑप्शन आपके पास सही तरीके की दी हुई हैं, जहां पर दो आंसर्स हो सकते हैं, वहां पे हम मान के चल रहे हैं कि जो ट्राउट है उसका ट्राउट ही होना चाहिए। लेकिन आपके पास आंसर में जो है वो ट्राउट्स दिया हुआ है, तो ट्राउट हमारा दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है। इसीलिए यहां पर जो है वो ट्राउट अगर होता तो ये हमारा जो है वो करेक्ट होता, लेकिन यहां पर जो है वो ट्राउट्स दिया हुआ है, इस वजह से हमने इसको जो है वो आंसर माना हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपसे यहां पर जो है इनकरेक्ट पेयर पूछा है। जैसे आपके पास टाइगर है तो टाइगर का यहां पर क्या हो गया, टाइग्रेस हो गया, जेंडर चेंज किया। कॉल्ड का यहां पर क्या हो जाएगा, फिली हो जाएगा। जेंडर है, जेंडर का यहां पे गूज दिया हुआ है। मिल्कमैन है तो यहां पर मिल्क मेड दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहां पर आप जेंडर चेंज कर रहे हो ना, इसकी वाइफ को हम ये बोल रहे हैं, इसकी वाइफ को बोल रहे हैं, इसकी वाइफ को बोल रहे हैं, तो मिल्कमैन की वाइफ को नहीं बोला जाता है मिल्क मेड। ये सिर्फ क्या है, यहाँ पर जो है वो एक पेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस वजह से हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पेयर के अकॉर्डिंग पूछा है। अगर हम सिंपल तौर से बात करते तो ये सारे ही यहाँ पर जो है वो जेंडर चेंज किए हुए हैं, तब तो सारे के सारे सही होने चाहिए। अगर यहाँ पर ऑल करेक्ट दी होती ऑप्शन तो हम उसके साथ में जा सकते थे, लेकिन एक ना एक हमें आंसर देना है, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग दे रहे हैं। इनकी वाइफ को हम ये चीज बोल रहे हैं, लेकिन इसकी वाइफ को मिल्क मेड नहीं बोलेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिल्कमैन का मिल्क मेड। मिल्कमैन एंड मिल्क मेड रेफर किस चीज को कर रहा है, सेम प्रोफेशन को कर रहा है, किसी की वाइफ को नहीं बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म जेंडर्ड काउंटर पार्ट लाइक द अदर ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे हो सारी चीजें आप लोगों को दी हुई हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज है, किसको क्या बोला जाता है, सारा कुछ है। ठीक है, जो जेंडर है उसको मेल गूज बोला जाता है, और यहाँ पर जो है इसका जो है वो फीमेल को गूज बोला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको गलत सेंटेंस को यहां पर चूज करना है। क्या बोला गया है, यू ही एंड आई आर वॉचिंग टीवी। सेकेंड है, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। थर्ड ऑप्शन है, लेमी एंड ही एंजॉय द गेम ऑफ चेस। लास्ट ऑप्शन है, ही इज वाइजर देन आई। और अगर हम आई बोल रहे हैं ना, तो यहां पे ये मान के चल रहे होते हैं कि इसका मतलब एम भी होता है, आई एम। तो सबसे पहले एक हमने जो है वो पर्सन अरेंजमेंट हम जो है वो टॉपिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां पे 1 2 3 और 2 3 1 वाला फॉर्मेट पढ़ते हैं। तो जहां पे सिंपल नॉर्मल तरीके से अगर कहीं पर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाले प्रोनाउन की हम बात करते हैं 2 3 1, यानी कि यहाँ पे यू हमारा सेकंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि ये वाली पर्सन अरेंजमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और तीन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा आर। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे कोई गलती नहीं लग रही है। नेक्स्ट है, इट इज आई हु एम टू ब्लेम।
तो यहाँ पे इस आई के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एम जो है वो यूज हुआ है, तो इस वाले में भी कोई गलती नहीं लग रही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। यहाँ पे आपको यहाँ पर मीनिंग भी बताया है कि कोई सेंटेंस क्यों गलत है, कोई सेंटेंस क्यों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, लेट मी बोलो या लेमी बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। जहां पर लेट होता है उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। एंड ही एंजॉय द गेम ऑफ चेस, ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्या यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसके बारे में जो है वो बताया गया है, द प्रोनाउन आफ्टर लेट शुड बी in the objective case, let him and me enjoy the game of chess। ये यहाँ पे बोला गया है कि इस तरीके से होना चाहिए। the subject form he is incorrect here, यहाँ पर जो he दिया हुआ है वो यहाँ पर जो है वो incorrect है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। तो इस वजह से हो रही है ये चीज। यहाँ पे let me बोलो या आप let me बोलो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो एंड लग रहा है, एंड दो सिमिलर चीजों को जोड़ने के लिए यूज होता है। लेट के बाद मैंने आपको पीछे भी बताया कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, और यहाँ पर तो सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हिम होना चाहिए था, ना कि सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था। ये गलती है, बाकी सारे के सारे आपके जो है वो बिल्कुल सही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अगेन यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। चूज द इनकरेक्ट पेयर शोइंग द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को बता रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, वेल की कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो जाएगी, इल की कंपैरेटिव डिग्री वर्स हो जाएगी, लेट की कंपैरेटिव डिग्री लेटर हो जाएगी, स्विफ्टली की कंपैरेटिव डिग्री मोर स्विफ्टली हो जाएगी। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप एक्सप्लेनेशन भी इस चीज की देख सकते हो। क्या कहा गया था कि आपके पास लेट है, लेट की कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। ये आपके पास है, यहाँ पे लेट की लेटर दी हुई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास बताया हुआ है कि लेट की कंपैरेटिव डिग्री, या तो हम क्या बोलते हैं, एक होती है लेट की कंपैरेटिव डिग्री, लेट, लेटर और लेटेस्ट, ठीक है। एक होती है हमारे पास जो यहां पर दूसरी दी है, लेट, लेटर और लास्ट। तो यहां पर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने है, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री, नो डाउट कि ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, लेकिन ये बाकी सारे की सारी, इनकी सिर्फ एक ही कंपैरेटिव डिग्री है। बेल की बेटर होती है, बेल, बेटर, बेस्ट, है ना, इल, रोज, रोस्ट, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, ठीक है। लेकिन ये जो लेट है इसकी दो कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक लेटेस्ट होती है, एक लेटर होती है और एक लैटर होती है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहां पर अगर लेटर दिया हुआ होता तो लेटर होना चाहिए था इसका आंसर, ये कहने का मतलब था इस क्वेश्चन में। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटर इज नॉट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लेट, यहां पर बोला है कि इसकी कंपैरेटिव नहीं है, ये लेट बाद वाले के अकॉर्डिंग बोला हुआ है जिसकी लेटर और लेटेस्ट होनी चाहिए थी। The comparative of late is later and later is used for the second of two items mentioned। जब दो चीजें बोली होती है ना तो उसके लिए हम लेटर यूज करते हैं, दो चीजों के लिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन यहां पर मीनिंग बता दिया है आपको, लेटर का मतलब क्या होता है। एक होता है LETTER, वो पत्र वाला लेटर होता है। ये लेटर होता है जब हम दो की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को फॉर्मर बोला जाता है और सेकंड वाले को लेटर बोला जाता है। वो चीज है ये कि सेकंड वाले को दो आइटम्स होती है ना, या दो व्यक्ति होते हैं, तो हम जो सेकंड वाला है उसके लिए हम लेटर का यूज करते हैं। और जो लेट की कंपैरेटिव डिग्री यहां पर पूछी है वो यहां पे लेटर के अकॉर्डिंग पूछी हुई है, ठीक है। इस वजह से यहां पर जो है हमारा ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय ग्रैंडमदर कैन नॉट रीड और राइट। तो मेरी ग्रैंडमदर जो है वो रीड और राइट नहीं कर सकती है, क्यों? शी हैज डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स, उसको जो है वर्ड्स की बहुत ही क्या नॉलेज है ये पूछा है। लिटिल किसके लिए लगता है? जो अनकाउंटेबल चीजें होती हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लिटिल का यूज करते हैं। जो लिटिल का है, अ लिटिल, द लिटिल, है ना, जो, या फिर लिटिल है सिंपल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए। और जो फ्यू वाली आइटम्स होती हैं उनका यूज करते हैं हम काउंटेबल के लिए करते हैं, ठीक है। तीन हमारे पास, अब देखो
नॉलेज है तो नॉलेज को काउंट किया जा सकता है? नहीं, नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे हमें यूज करना है, या तो हम अ लिटिल यूज करेंगे, या तो द लिटिल यूज करेंगे, या तो लिटिल यूज करेंगे। फ्यू तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अब वो क्या बोला गया है, मेरी ग्रैंडमदर ना ही पढ़ सकती है और ना ही लिख सकती है। क्यों नहीं हो सकती है ये चीज, ये यहाँ पर पूछी गई है, क्योंकि उनको बहुत कम नॉलेज है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसको बहुत ही कम नॉलेज है। तो कम मतलब ना के बराबर नॉलेज है, वो पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि लिटिल हमारा जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। लिटिल होता है जो नेगेटिव मीनिंग को दर्शाता है, जहां पर बिल्कुल ही कम बोला जा रहा है कि बिल्कुल है ही नहीं कुछ भी चीज, है ना के बराबर कोई चीज का होना। तो लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नन। तो लिटिल का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट नन, फिटिंग द कंटेक्स्ट। अ लिटिल का मतलब क्या होता है? अ लिटिल का मतलब होता है जो थोड़ी अमाउंट में है, सम अमाउंट में है, यानी कि जो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि कुछ अमाउंट में किसी चीज का होना। और जो द लिटिल है वो रेफर करता है टू अ स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट ऑलरेडी मेंशन्ड, यानी कि जितना है ऑलरेडी मेंशन, जितना अमाउंट किया है उतना सारे के सारे अमाउंट की अगर बात की जाए तो वहां पे जैसे मैं कहूं कि मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने सारे के सारे खर्च कर दिए, तो जितना ऑलरेडी मेंशन्ड है उस सारे के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास फ्यू थी, तो फ्यू इज फॉर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं, ना कि नॉलेज के लिए। नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपको यहां पर याद होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इन सारे टॉपिक्स को, अगर आप डीप डाउन जाकर जो है वो पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्ड में जो है सारे टॉपिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक नंबर यहाँ पर दे रही हूँ स्क्रीन पर, 7018186561। इस नंबर पर जाकर जो है दोस्तों आप जो है वो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। जिसने भी जो है वो जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन करनी है, जिस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं इस लेवल को भी ध्यान में रखा जाएगा और आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस के लेवल को भी ध्यान में रखा जाएगा। उस अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें जो है वो कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप लोग जो है इस नंबर के थ्रू कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तब भी बढ़िया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन के लिंक को वहां से डाउनलोड करके भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट कोर्स के अंदर जो चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली हैं और पीडीएफ जो है आप लोगों को हर क्लास के बाद जो है वो देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा जो है साथ में आप लोगों को मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जो है इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर हम जो है वो कोर्स की फीस के बारे में बात करें तो कोर्स की फीस जो है आप लोगों के पास जो है वो 3000 रुपीज रहेगी। वन टाइम फीस है, बार बार पे करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया है, विल यू गिव मी डैश फूड प्लीज। अब फूड के बारे में बोला गया कि क्या तुम मुझे कुछ खाना दोगे प्लीज। तो कुछ खाना, ये जो एनी है ना ये यूज होता है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव मीनिंग को शो करने के लिए, ठीक है। और जो द लिटिल है अभी मैंने आपको बताया जितना है उतना सारे के सारी चीज को मेंशन करने के लिए, और अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं। और ए हमारा एक आर्टिकल है, तो यहाँ पे बोला गया कुछ खाने के लिए, तो जो सम है सम का मतलब होता है कुछ अमाउंट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या कहा गया है, सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसके लिए हम सम का यूज करते हैं। व्हेन मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए। और एनी कहां पर यूज होता है, इज यूज्ड मोस्टली इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, विदाउट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या विदाउट पोलाइट टोन के लिए। जहां पे कोई पोलाइट टोन नहीं है वहां पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अशोका प्लांटेड ट्रीज डैश द रोड।
अब अशोक जो है वो प्लांट करता है ट्री को, ट्रीज लगाता है कहाँ पे, अब रोड के बीच में लगाएगा या रोड के साइड साइड में लगाएगा या रोड के साथ साथ में लगाएगा। तो ये कॉमन सेंस है हमारी, कहाँ पर लगाए जाते हैं, रोड के साथ साथ में लगाएगा। 4 ऑप्शन है, अलोंग है, अलोंग विद है, इन है और ऑन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहां पर जब इस तरीके से चीज आती है तो स्टूडेंट सोचेगा हमें अलोंग का पता है, तो अलोंग होगा या अलोंग विद होगा, करेक्ट आंसर होगा अलोंग होगा सिंगल। ठीक है, तो अलोंग द रोड का मतलब क्या है, पैरेलल टू द रोड, यानी कि इस तरीके से रोड है, रोड के पैरेलल में वो जो है वो ट्रीज को यहां पे लगा रहा है रोड्स की डायरेक्शन में, विच इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और अलोंग विद की अगर बात करें मींस टुगेदर विद, इसका मतलब है रोड के साथ में, यहाँ पे रोड के पैरेलल में, और अलोंग विद का मतलब हुआ उसके साथ में, विच चेंजेस द मीनिंग, जो कि मीनिंग को ही चेंज कर देता है कि उसके साथ में लगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कल्प्रिट वॉज टेकन टू डैश जेल। द कल्प्रिट वॉज टेकन टू अ जेल होगा, द जेल होगा, एंड जेल होगा या नन ऑफ दीज होगा। अब जो कल्प्रिट है उसको कहां ले जाया जाना था या कहां ले जाया गया, जेल ले जाया गया। तो ये नॉर्मल बात हो रही है, सिंपल तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मीनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये चीज भी हम जो है सारी चीजें जो है वो जानते हैं कि जब हमारे पास एक कोई कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जैसे हमारे पास जेल है, अगर ये नॉर्मल जिस वर्ड, जैसे चोर का काम है उसको जेल में डालना है ना, तो ये नॉर्मल बात पे हो रही है। लेकिन अगर हम बोलते कि कोई मिनिस्टर है वो जेल में गया कैदियों से मिलने के लिए, तो उसका वो काम नहीं है कि वो वहां पे जाता आता रहेगा, है ना। तो ये जो यहाँ पे जेल में किसका काम है, कैदियों का, तो यहाँ पे यही तरीके से बोला है। तो जब नॉर्मल तरीके से बात हो रही है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा जेल के साथ में। लेकिन अगर पर्टिकुलराइज सेंस में कि जैसे मिनिस्टर है वो जेल में गए कैदियों से मिलने के लिए, तो वहां पर पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है, तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। No article is used before jail when referring to it as an institution. कोई एक संस्था है, कोई संस्थान है, कोई जगह को बता रहा है और पर्पस को बता रहा है। ठीक है, taken to jail. An article is used only when referring to a specific jail. आर्टिकल तब आएगा जब जो है स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज को बताया जा रहा होगा, तब हम जो है, या स्पेसिफिक जेल को बताया जा रहा होगा, तब हम आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पास्ट फॉर्म ऑफ लाई। जो लाई है, लाई की पास्ट फॉर्म क्या होती है, एक होती है लाई, लाइड, लाइट, एक होती है लाई, ले, लेन। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाई की क्या हो जाएगी, ले जो है हमारी पास्ट फॉर्म हो जाएगी। तो फॉर लाई मीनिंग टू रिक्लाइन, द पास्ट टेंस इज ले एंड द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे लाए से पूछा था, तो लाए, ले, लेन, ये हमारे पास जो है वो 3 फॉर्म्स होती हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने क्या कहा, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी हम इसे जानते हैं, याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट इस चीज में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास द पोल्ट्री डैश माइन। ये जो पोल्ट्री वर्ड है, पोल्ट्री का मतलब होता है जो मुर्गी पालन है, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है, बतखों को रखा जाता है, उसको कहते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्म आपने सुना होगा। तो ये अपने आप में ही वर्ड है जो कि हमेशा कैसा होता है, प्लूरल है। और हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब हमारे पास एक ही दी है, ऑप्शन नंबर सी, द पोल्ट्री आर माइन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे टेंस पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा था यहाँ पे। ही विल हैव बीन पनिश्ड फॉर हिज क्राइम इन दिस, इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए विल हैव बीन लगा हुआ है और साथ में फॉर लगा हुआ है, तो जिसमें सिंस फॉर लगा हुआ है और विल हैव बीन लगा हुआ है, तो वो कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसको,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, नहीं विल हैव बीन दिया हुआ है ना, तो जब विल हैव बीन है साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको उल्टा बताया, ध्यान दीजिएगा। देखो यही चीज मैंने आपको समझानी है कि जब हमारे पास विल हैव बीन दिया हुआ है ना, मैंने ये चीज बीच में से नहीं देखी, इस वजह से ये गलत मैंने आपको बता दिया था। तो विल हैव बीन है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर दी हुई है, पनिश्ड दिया हुआ है। अगर यहां पर विल हैव बीन दिया होता और साथ में V1 प्लस ing दी होती, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी होती, तब ये चीज हो सकती थी, ठीक है। लेकिन यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला है, इस वजह से हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर, और ये पैसिव में है, एक्टिव में नहीं है, पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है इसे, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो V1 प्लस ing अगर होता तो हम इसको जो है वो किस में कर देते, इसको करते हम तब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। किस वजह से हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म की वजह से हुआ। सिंस फॉर हमारे जो है यहाँ पर भी लगते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम जो है वो सिंस और फॉर का यूज करते हैं। लेकिन जब फ्यूचर की बात आती है ना, तो फ्रॉम ज्यादातर यूज किया जाता है, सिंस जो है उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, When he was in school, he dash go to school on foot. कि जब वो स्कूल में था, he dash go to school on foot, वो पैदल जाया करता था। ये किस चीज को बताया जा रहा है, पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है। तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए किस किस चीज का यूज किया जाता है, एक तो यूज्ड टू का, यूज्ड टू नहीं आता है कभी भी, यूज्ड टू का यूज किया जाता है, एक आपके वुड का यूज किया जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन आपके दी हुई है वो दी है वुड आपके दोनों में से, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ पे या तो यूज्ड टू पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, या तो वुड, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यूज लिखा हुआ है। यूज टू, यूजेस टू कभी भी नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हो, वुड इज यूज टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट, जो पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस हैं उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं। और यूज टू इज इनकरेक्ट, इट शुड बी यूज्ड टू फॉर पास्ट हैबिट, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को चीजें यहां पे समझाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ लवर ऑफ बुक्स, यानी कि जो बुक्स से प्रेम करता है, जिसको बुक्स पढ़ना अच्छी लगती हैं, उसको क्या कहा जाता है, अ लवर ऑफ बुक्स को। उसको सिनिक कहा जाता है, विब्लियोक्लैप्ट कहा जाता है, विब्लियोक्लास्ट कहा जाता है, या विब्लियोफाइल कहा जाता है। तो ये रूट वर्ड है आपके पास, फाइल जहां पर आता है उसका मतलब होता है प्रेम, प्यार, लव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर जो है वो देख पाओगे, सारे वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बताए हुए हैं कि किसका मीनिंग क्या है। तो अगर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। सिनिक एक ऑप्शन थी, सिनिक का मतलब क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स rather than to help other, यानी कि दूसरों के लिए नहीं वो कुछ करता है, दूसरों की हेल्प के लिए वो कुछ नहीं करेगा, बल्कि जो करेगा वो खुद के लिए करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिनिक पर्सन कहा जाता है, जिसे हम जो है यहाँ पे स्वार्थी बोलते हैं या दोषदर्शी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन थी आपके पास विब्लियोक्लैप्ट, और क्लैप्ट का मतलब होता है चोरी करना या चोरना, ठीक है। तो विब्लियोक्लैप्ट इज अ पर्सन हु स्टील्स बुक्स, जो बुक्स को चोरता है, चुराता है, यानी कि उसको हम बोलेंगे विब्लियोक्लैप्ट। और आगे थी विब्लियोक्लास्ट, विब्लियोक्लास्ट का मतलब है ऐसा पर्सन जो डिस्ट्रॉय करता है बहुत सारी मल्टीलेट्स बुक्स को, जो है वो क्या करता है, म्यूटिलेट्स बुक्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, उसके कहेंगे विब्लियोक्लास्ट। क्लास्ट का मतलब समझिएगा डिस्ट्रॉय, ओके। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर पूछा है चूज द राइट सेंटेंस। राइट सेंटेंस को बताना है, इजी है बिल्कुल, यहां से हमें सेंटेंस का पता चल रहा है। क्या बोला गया है, हार्डली हैड बी गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन, हार्डली हैड बी गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन, हार्डली हैड बी गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन, और हार्डली वी हैड गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास हार्डली वर्ड आता है,
हार्डली अपने साथ में इन्वर्जन को फॉलो करता है। इन्वर्जन को फॉलो करने का मतलब है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर भी है, यहां नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो हार्डली है ये अपने साथ में एक कंजंक्शन वर्ड है, तो हार्डली के साथ में दो कंजंक्शन हमारे पास यूज होती है, या तो व्हेन होगा या तो हमारा बिफोर होगा। दो ऑप्शंस में से एक हम यहां पर चूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, यहां पे भी देन लगा हुआ है, यहां पर व्हेन लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। और आंसर में क्या बनेगा, हार्डली हैड बी गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, 20 क्वेश्चंस आपसे टोटल पूछे गए थे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सिमिट्री है, इनमें से कौन सी जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दो ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही हम जो है यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक मुझे थर्ड ऑप्शन भी सेम लग रही है, तो ये याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर राइटिंग एरर भी होगा तब भी, और अगर तीनों ऑप्शंस आपकी सेम टू सेम दी है आप कोई भी लगा सकते हो एक। तो सिमिट्री की स्पेलिंग यही है जो आपके पास यहाँ पर दी हुई है, CEMETERY, ये यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, सी और एक ऑप्शन डी भी सेम टू सेम है, तो डी भी जा सकता है। क्या हुई आपके पास जो ये सिमिट्री है, किसको बोला जा रहा है, अ प्लेस वेयर डेड पीपल आर बरीड, जहां पर डेड पीपल को जो है वो जलाया जाता है, रखा जाता है। स्पेशली अ प्लेस दैट डज नॉट बिलोंग्स टू अ चर्च, जो चर्च से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो कब्रिस्तान की संपत्ति नहीं है, वह स्थान जो गिरजा घर की संपत्ति नहीं है, उसको बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है, तो कैट का लिखा हुआ है किटन, डियर का लिखा हुआ है फॉन, फॉक्स का लिखा हुआ है कब, गूस का लिखा हुआ है डकलिंग। तो इनकरेक्ट बताना है, ये सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि गूस का ये क्या यंग वंस है, कि कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, यंग वंस को किटन, डियर के क्या बोलते हैं फॉन, फॉक्स के क्या बोलते हैं कब, और गूस है, गूस के क्या कहेंगे, उसे गूजलिंग कहेंगे। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये यंग वंस होता है आपके पास गूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, एजाइल वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग। एजाइल का क्या होता है, निम्बल होता है, स्लो होता है, लेजी होता है, निगार्ड होता है। तो एजाइल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एजाइल का मतलब होता है जो फुर्तीला होता है, जो जल्दी जल्दी किसी चीज को करता है, किसी काम को करता है, ठीक है। तो यहां पर आप डिटेल भी देख सकते हो, एजाइल का मतलब है फुर्तीला, और निम्बल का मतलब भी होता है फुर्तीला, स्प्रे, एजाइल, विवेशियस, ये सारे फुर्तीले इसके सिनोनिम है, ठीक है। लाइवली और ब्रिस्क, ठीक है। स्लो का पता है आपको, धीमा, लेजी आलसी, और निगार्ड का मतलब होता है कंजूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर मेलाइस का पूछा है, कि मेलाइस का उल्टा पूछा है, एंटोनिम क्या होता है, गुडविल है, इलविल है, स्पाइट है या हेट है। तो मेलाइस का मतलब होता है जो दूसरों का बुरा सोचता है, और अच्छा सोचने को क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हो। जो द्वेष से भरपूर है उसको मेलाइस बोलेंगे, जिसमें दया भाव है उसको हम गुडविल बोलेंगे। इल का मतलब ही बुरा होता है, तो यहाँ पे बैर रखने वाला, और स्पाइट का मतलब होता है विरोध में, और हेट का मतलब हुआ घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करने को यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से हमें वॉइस चेंज करना है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा, ही विल बी अकोमोडेटेड। ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो है वो पैसिव वॉइस में है, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि विल बी से हम पीछे की तरफ हटेंगे, यानी कि विल आना चाहिए। तो विल यहां पर भी है, यहां पर भी है। एक आपके पास नो चेंज भी दिया हुआ है कि इसका कोई चेंज नहीं होगा, इस तरीके से बोला हुआ है, लेकिन ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि विल बी को अगर देखें, अगर ही विल बी अकोमोडेटिंग अगर होता तो ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस होता, जिसका कि कोई चेंज नहीं होता।
इसका चेंज होना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी एरर है, इस वजह से ये चीज है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इनमें से आंसर देना है कि हमारे कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे विल बी लिखा हुआ है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे अकोमोडेटेड लिखा हुआ है, तो अगर विल लगना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पर भी अकोमोडेट है, यहाँ पर भी अकोमोडेट है। फिर यहाँ पे देखो ही विल बी अकोमोडेटेड हर, ये पैसिव वॉइस है। अगर इसका एक्टिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा, हर का क्या बनेगा, शी के बाद आगे क्या लग जाएगा, विल बी, फिर अकोमोडेटेड हो जाएगा, है ना। बाय हिम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है ना। और अगर हम इस वाले का जो है वो पैसिव वॉइस बनाएं तो हर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी विल बी सेम हो जाएगा, विल बी के बाद अकोमोडेटेड हो जाएगा, अकोमोडेटेड के बाद में बाय द नेबर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन बाय द नेबर, जो कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं ना कि जैसे बाय देम नहीं करते हैं, बाय अस नहीं करते हैं, वैसे देखा जाए तो इसका बाय नेबर भी हम नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब यहां तक आपका सही है, लेकिन इस वाले की गलती पड़ती है सिर्फ, ये जो हर है ये राइटिंग एरर हो सकता है। यहाँ पर जो है यहाँ शी होना चाहिए था, अगर यहाँ पर शी होता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाना था, और यही आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी सही बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हर की जगह पर शी होना चाहिए था, तब जाकर जो है ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल सही बनना था, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर हिम होना चाहिए था, अगर ये क्वेश्चन दिया था और आंसर में हमारे पास ये चीज हिम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम यहाँ पर जाएंगे। नो चेंज हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नो चेंज आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो कॉन्टिन्यूअस में होता तब नो चेंज हम इसे कह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चन में बोला गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेट की जब भी बात आ रही है ना, तो यानी कि इंपैरेटिव की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि हम स्टार्ट करते हैं, सजेस्ट कर रहे हैं हम, है ना, बच्चे को सजेस्ट कर रहे हैं कि नया लेसन स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पे सेड टू का चेंज किस में हो जाएगा, सजेशन है तो सजेस्टेड में हो जाएगा। द टीचर सजेस्टेड टू, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट में जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे दैट लग गया, यहाँ पर दैट है, यहाँ पर भी दैट है, यहाँ पर नहीं है, दो ऑप्शंस आपकी यहाँ पे ऊपर से कट हो गई। फिर लेट लगा हुआ है, लेट का मतलब है लेट अस का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हुआ अस। तो देखो ये जो अस है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि वी का है हमारे पास, है ना, वी से अस बना, ये ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सन फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सन फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अस का फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर द टीचर, ठीक है। और जो द टीचर यहाँ पर लिखा हुआ है वो कोई भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पर प्लूरल है, टीचर का हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, जो कि क्या बनेगा, दे, ज्यादा के लिए बनाना पड़ेगा, है ना। टीचर कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमें दे के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ही के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोगों के सामने यहाँ पे चीजें बताइए। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपके लास्ट टाइम पे जेबीटी कमीशन जो 2019 में हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक नंबर यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रही हूँ 7018186561। इस नंबर पर दोस्तों कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और साथ में मॉक टेस्ट जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो और कोर्स की फीस आप लोगों के पास जो है वो 3000 रुपीज रहेगी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है आप कोर्स को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नंबर मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया इंग्लिश सेक्शन, इसी तरीके से बाकी सेक्शंस को भी हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।